एक तरफ लद्दाख की सरहद पर बारूदी इंतकाम की साजिशें हैं, तो दूसरी तरफ श्रीनगर की सियासत में एक शूल की सरगर्मियां हैं। पिछले साल संविधान की एक धारा अतीत क्या बनी, पाकिस्तान ने अपनी छाती पीटना शुरू कर दिया। और पाकिस्तान की बात तो फिर भी समझ में आ सकती है, लेकिन अब श्रीनगर और जम्मू कश्मीर के सियासतदान चीन के नाम की माला जपने लगे हैं। चीन की एंट्री जम्मू कश्मीर की सियासत में बहुत चौंकाने वाली है। बड़ा सवाल यह है कि गलवान में हड्डी तुड़वाने के बाद क्या चीन ने राजनीति की रस्सी पकड़कर श्रीनगर में एंट्री मारी है? इसी को लेकर बड़े सवाल उठ रहे हैं, या इसके पीछे कोई बड़ा खेल भी है? इस रात से आज पर्दा उठाएंगे। देखिए टेली सीरीज आर्टिकल 370 ड्रैगन्स चेकमेट का पहला एपिसोड, जिसमें बात करेंगे हम मोहरे टूल्स ऑफ एनिमी की। हम भारतीयों के बीच इस आर्टिकल 370 ने एक अस्थाई दीवार बना रखी, वो दीवार गिरा दी गई है। आर्टिकल 370 ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को विकास से और समान अधिकारों से वंचित रखा था। सत्तर साल से एक और बड़ा चैलेंज था, जिसे कुछ दिन पहले भारत ने फेयरवेल दे दिया है। 5 अगस्त 2019 निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, सामाजिक संकल्प स्वीकृत हुआ। प्रश्न एक ही विधेयक पर विचार की, जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य इसके विरोध में ना गए। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ। कुछ सवालों, कुछ आशंकाओं और कुछ जज्बातों के झलकने के बाद संविधान का एक विवादित अनुच्छेद इतिहास बन गया। दिल्ली की गद्दी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूसरी बार ताजपोशी के तीसरे महीने ही जम्मू कश्मीर को विशेष अधिकार देने वाला अनुच्छेद 370 और 35A अतीत बन गया। वो तारीख थी 5 अगस्त और इसके 10 दिनों के बाद लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ इस तरह अपना इरादा जाहिर कर दिया। आर्टिकल 3 सालों साल से अपने जन्म से बीजेपी का राजनीतिक वादा था कश्मीर से धारा 370 का अंत करना। बीजेपी ने इसे कर दिखाया। इस फैसले के साथ जम्मू कश्मीर को 3 हिस्सों में भी बांटा गया। जम्मू, कश्मीर घाटी और लद्दाख अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बन गए। मोदी सरकार के इस फैसले पर वादी कश्मीर में कुछ सुगबुगाहट जरूर हुई, लेकिन साल भर तक सियासी सन्नाटा रहा। My India is a democratic India, secular India for all. I feel today is the blackest day of Indian democracy. लेकिन साल भर की नजरबंदी के बाद जैसे ही पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती की यह तस्वीर सामने आई, ये घाटी की राजनीति के 2 ध्रुवों के सम्मिलन की तस्वीर थी। घाटी की नरम धूप में यह मिलन हो रहा था और जिसके मायने बेहद बारूदी थे। चंद घंटे बाद ही महबूबा मुफ्ती ने ऑडियो मैसेज जारी किया। मैं आज 1 साल से भी ज्यादा अरसे के बाद रिहा हुई हूँ। इस दौरान 5 अगस्त 2019 के काले दिन का काला फैसला हर पल मेरे दिल और रूह पे वार करता रहा, और मुझे एहसास है कि यही कैफियत जम्मू कश्मीर के तमाम लोगों की रही होगी। हम में से कोई भी शख्स उस दिन की डाकाजनी और बेइज्जती को कतन भूल नहीं सकता। लेकिन असल धमाका सीनियर अब्दुल्ला ने किया। फारूक अब्दुल्ला भूल गए कि एक जमाने में वो भारतीय संविधान की लक्ष्मण रेखा में जम्मू कश्मीर के निजाम थे। फारूक अब्दुल्ला भूल गए कि कश्मीर मामले में थर्ड पार्टी को न्योता देना हिंदुस्तान के उसूलों की खिलाफत है। पहली दफा फारूक अब्दुल्ला के सौजन्य से आर्टिकल 370 के मसले पर ड्रैगन ने कश्मीर की सियासत में डायरेक्ट एंट्री मारी। अल्लाह करे हमारे वीर जवान क्या कर सकते हैं, ये लद्दाख में दुनिया ने देख लिया।
विस्तारवाद के लिए चुनौती बन गया भारत। इतिहास इस बात को कभी नकार नहीं सकता है। आतंकवाद हो या विस्तारवाद, भारत आज डटकर मुकाबला कर रहा है। जिन जिनपिंग की दुखती रग तिब्बत है, जिस रेड आर्मी की गर्दन गलवान में तोड़ी जा चुकी है, क्या वो 370 पर प्रधानमंत्री मोदी के इरादों की आग से खेलने की कोशिश करेगा? इस सवाल का जवाब बीजिंग की लद्दाख वाली हरकत में मौजूद है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।